देखिए, आज के टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको थोड़ी शॉर्ट्स नोट्स में जो मैंने आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ इसमें। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। तो इसमें मैंने आपका सारा नोट्स शॉर्ट लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, आपके सामने। इसलिए जो आपकी डिस्प्ले पे मैंने आपको लिया है शॉर्ट्स नोट्स में आपकी वन लाइन में आपके लिए करा रहा हूँ। इसमें आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। ये आपकी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम्स हो, चाहे वो जूनियर स्टूडेंट का हो या स्टेनोग्राफर्स का हो, या उत्तर प्रदेश का कोई सा भी आपका अदर्स एग्जाम्स हो, सभी के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है ये टॉपिक, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। इससे पिछली क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उन क्लासों को भी जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शॉर्ट नोट से उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं पहले उत्तर प्रदेश के परिचय मध्यकालीन, देखिए मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो यहाँ पर अगर बात की जाए मध्यकालीन इतिहास, देखिए उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास अतीत, जटिल और आकर्षक दोनों है, ठीक है। कई अलग अलग राज्य और साम्राज्य जिनमें से प्रत्येक की अपनी क्या होती है, अलग संस्कृति और इतिहास है। इसी क्षेत्र पर क्या है, आधारित होता है उत्तर प्रदेश का इतिहास, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे इसमें हम गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य उत्तर प्रदेश में प्रकट होने वाला पहला पर्याप्त राज्य था उत्तर प्रदेश। 7वीं से 11वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहारों ने एक ऐसे साम्राज्य पर शासन किया जो पूर्व में गंगा नदी से लेकर पश्चिम में सिंधु नदी तक फैला हुआ था। गुर्जर प्रतिहारों ने कला और विज्ञान का समर्थन किया। अपने विशाल क्षेत्र में कई मंदिर और मठों का भी निर्माण कराया था। 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत ने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य को उखाड़ फेंका। यानी कि 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत ने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य को उखाड़ फेंका। 300 से अधिक वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश दिल्ली सल्तनत द्वारा शासित था, ठीक है। तो उस समय के दौरान इस इस्लामिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दिल्ली के सुल्तानों ने कई मस्जिदों और मदरसों का निर्माण कराते हुए व्यापार और वाणिज्य का समर्थन किया। 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत को उखाड़ फेंका, ठीक है। 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत को उखाड़ फेंका। उनके 200 से अधिक वर्षों के शासन के दौरान मुगलों उत्तर प्रदेश ने अपनी यानी कि मुगलों उत्तर प्रदेश ने अपनी सबसे समृद्ध अवधि देखी है। मुगलों ने कई ऐसे शानदार महलों, किलों और मस्जिदों का निर्माण कराते हुए कला, साहित्य और संगीत का समर्थन किया, ठीक है। 19वीं सदी की शुरुआत तक अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य को हरा दिया, ठीक है। 19वीं सदी की शुरुआत तक अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य को हरा दिया, जिसका 18वीं सदी में पतन हो गया, शुरू हो गया पतन, यानी कि पतन शुरू हो गया। औद्योगिक क्रांति ने एक शताब्दी से अधिक समय के दौरान उत्तर प्रदेश को मौलिक रूप से बदल दिया। जब राज्य पर अंग्रेजों का प्रभुत्व था, कारखानों, नहरों और रेल मार्गों का निर्माण के अलावा अंग्रेज अपने उपनिवेशों में पश्चिमी संस्कृति और शिक्षा लेकर आए। 1947 से जब उत्तर प्रदेश ने अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, यह भारत गणराज्य का एक हिस्सा रहा था। भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक परंपराओं की एक विस्तृत विविधता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे, ये देखिए मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसलिए ऊपर बताया ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि क्या क्या उत्तर प्रदेश के इतिहास में हुआ है। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण स्मारक स्थल हैं जिनका निर्माण की अवधि कब से कब तक मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं पहले ताजमहल की। तो ताजमहल की जो माना जाता है आपका 1632 से 1643 के बीच में, कहाँ पर है आपका, आगरा में। किसने बनवाया था, शाहजहां ने। किस शैली में है, तो मुगल शैली में। उसके बाद आगरा का किला आपका 1565 से 1573 के बीच में, कहाँ पर है, आगरा में। किसने बनवाया था, अकबर ने।
किस शैली में है, तो मुगल शैली में इसका निर्माण किया गया है। उसके बाद फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी की अगर बात की जाए तो ये आपका 1571 से 1585 कहाँ पर है, आपका आगरा में निर्माण किसने कराया था, अकबर ने। किस शैली में कराया था, मुगल शैली में। उसके बाद आगे आता है आपका इलाहाबाद का किला, तो ये आपका 1583 से 1584 के मध्य बना, ठीक है। और कहाँ पर है आपका, इलाहाबाद में। किसके ने बनवाया था, अकबर ने। किस शैली में, आपका मुगल शैली में। उसके बाद अकबर का मकबरा 1605 से 1613 ईस्वी कहाँ पर है आपका, सिकंदरा में, ठीक है। इसका किसने बनवाया था, अकबर और जहांगीर ने। किस शैली में है आपका, ये मुगल शैली में बना हुआ है, ठीक है। तो इसी आधार पर मैंने देखिए इनको नोट करते चला। ताजमहल आपका आगरा में किसने बनवाया, शाहजहां ने। किस शैली में था, मुगल शैली में। तो इनको नोट कर लेना इस तरीके से कि कहाँ पर है, किस शैली का निर्माता है, कब से कब तक हुआ, यही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है। उसके बाद अटाला मस्जिद की बात करें तो अटाला मस्जिद आपकी 1408 से 1409 ईस्वी 1409 के अंतर्गत कहाँ पर आपकी, जौनपुर में, ठीक है। कहाँ पर है आपकी, जौनपुर में। और इसका निर्माण किसने कराया था, इब्राहिम शक शाही ने। कौन सी शैली है, सर की शैली, ठीक है। उसके बाद जामा मस्जिद जौनपुर का कब बनी, आपकी 1470 से 1478 के बीच में। कहाँ पर है आपकी, जौनपुर में। इसका निर्माता कौन है, हुसैन शाह सरकी। किस शैली पर है, आपकी सर की शैली पर, ठीक है। उसके बाद लाल दरवाजा, तो लाल दरवाजा आपका 1447 से 1448 के बीच में। कहाँ पर है आपका, जौनपुर में। इसे किसने बनवाया था, बीबी राजी सुल्तान की महमूद शाह की पत्नी ने, ठीक है। बीबी राजी ने सुल्तान महमूद शाह की पत्नी थी। किस शैली में, आपका सर की शैली में। उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, तो ये कहाँ पर है आपका, मथुरा में। इसका 1815 में इसे पुनर्निर्मित कराया गया। और कहाँ पर है आपका, मथुरा में। किसने करवाया था, राजा पटनीमल जो एक बनिया व्यापारी और राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने, जो बुंदेला राजा थे, ठीक है। किस शैली में है इस मंदिर का निर्माण, तो हिंदू शैली में इसका निर्माण हुआ है। उसके बाद आता है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर, कहाँ पर है आपका, वाराणसी में। इसे 1780 में पुनर्निर्मित कराया गया। कहाँ पर है आपका, वाराणसी में। और किसने कराया था इसको, अहिल्याबाई होलकर ने, जो मराठा रानी थी, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर जो मराठा रानी थी। और किस शैली में इसका निर्माण किया गया है, हिंदू शैली में इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। उसके बाद कुछ युद्ध की बात कर लेते हैं जो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण युद्ध हैं, ठीक है। तो पहले आता है इसमें का चंदावर का युद्ध। कब हुआ था आपका, 1194 में। कहाँ पर हुआ था, चंदावर इटावा के पास में हुआ था। इसमें विजेता कौन था, मोहम्मद गोरी जो तुर्की आक्रमणकारी था। परास्त कौन हुआ था इसमें, जयचंद कन्नौज के गढ़वाल राजा थे, ठीक है। जयचंद कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद थे। इसमें क्या हुआ, देखिए इससे प्रभाव क्या पड़ा, मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राज्य पर कब्जा कर लिया और भारत को अपने राज्य का विस्तार किया, ठीक है। और भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद आता है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। ये हुआ खानवा आगरा के निकट में। इसमें जो विजेता रहा वो बाबर रहा। बाबर आपका मुगल सम्राट था। और इसमें जो हार हुई वो राणा सांगा की हुई। मेवाड़ के राजपूत राजा थे राणा सांगा, ठीक है। इनकी क्या हुई, इसमें हार हुई, ठीक है। इसका प्रभाव क्या हुआ, बाबर ने भारत में अपनी शक्ति को मजबूत किया और राणा सांगा के नेतृत्व वाले राजपूत संघ को हराया, ठीक है। तो ये इसका इसमें प्रभाव पड़ा। उसके बाद आगे बात करते हैं कन्नौज का युद्ध। देखिए कन्नौज का युद्ध आपका 1540 में हुआ। ये कहाँ पर हुआ, कन्नौज फर्रुखाबाद के निकट, ठीक है। तो कन्नौज फर्रुखाबाद के निकट आपका ये युद्ध हुआ, कन्नौज का युद्ध। इसमें जो विजय रहा वो शेर शाह सूरी रहा, जो बिहार के अफगान शासक था, ठीक है। ये इसमें विजय रहा। और इसमें हुमायूं की हार हुई, यानी कि हुमायूं आपका मुगल सम्राट, इसकी हार हुई। इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका प्रभाव जो पड़ा, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को निर्णायक रूप से पराजित किया और भारत में सूर साम्राज्य की स्थापना करी। उसके बाद इसमें आता है आपका आगरा के किले की घेरबंदी। तो आगरा के किले की घेरबंदी 1658 में हुई। कहाँ पर हुई, आपकी आगरा का किला आगरा में। इसमें जो विजय रहा वो औरंगजेब, जो मुगल राजकुमार था औरंगजेब, वो विजयी रहा। और इसमें शाहजहां की हार हुई। शाहजहां मुगल और दारा शिकोह मुगल राजकुमार था, ठीक है। दारा शिकोह मुगल राजकुमार था शाहजहां। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को पदच्युत कर
कैद कर लिया और उसने अपने भाई दारा शिकोह को मार डाला। ठीक है, और मुगल सम्राट बन गया। कौन बन गया? आपका औरंगजेब। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं जो मध्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसमें क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए, बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ब्रिटिश और दूसरे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 में इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, वर्तमान उत्तर प्रदेश को 1707 में औरंगजेब की मृत्यु का वर्ष से 1757 वर्ष तक 5 संप्रभु राज्य थे। प्लासी का युद्ध भी इसी में हुआ था। ठीक है, लखनऊ में आसाफ उद्दौला इमामबाड़ा, ठीक है, 1784 मुहर्रम बनाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, लखनऊ में आसाफ उद्दौला द्वारा इमामबाड़ा 1784 में मुहर्रम मनाने के लिए बनाया गया था। 1775 में आसाफ उद्दौला ने शाहउद्दौला को अवध के नवाब के रूप में उत्तराधिकारी बनाया था। फैजाबाद की संधि 1775 द्वारा आसाफ उद्दौला ने बनारस के क्षेत्र पर ब्रिटिश नियंत्रण को सौंप दिया था। लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को लॉर्ड डलहौजी के निर्देशन में 1856 में अंग्रेजों ने शहर से निकाल दिया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश मुगल इतिहासकारों को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। नूरजहां के पिता इतिमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में बनाया गया था। झांसी की संप्रभु राज्य की रानी लक्ष्मीबाई जो गंगाधर राय की पत्नी थी, स्वतंत्रता के लिए 1857 के युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ाई में मारी गई थी। शेख सलीम चिश्ती के कारण ही अकबर ने फतेहपुर सीकरी को एक पवित्र स्थान माना था। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती के कारण ही अकबर ने फतेहपुर सीकरी को एक पवित्र स्थान माना था। शाहजहां मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली ले गया। ठीक है, शाहजहां जो मुगल राजधानी थी आगरा से उसको दिल्ली ले गया। झांसी में मेहंदी बाग महादेव मंदिर और लक्ष्मीबाई की हवेली है। ठीक है, झांसी में मेहंदी बाग महादेव मंदिर और लक्ष्मीबाई की हवेली है। कालपी जालौन जिला को 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया था। झांसी का निर्माण 1613 में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। इसने 1573 से 1588 के बीच मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया। यह दिखाया गया है कि बीरबल के रंग महल और मुगल टकसाल की जगह कालपी के थे। ठीक है, चलिए अगला, सिकंदरा आगरा के उपनगर में मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया। सम्राट जहांगीर ने इसे 1613 में समाप्त किया था। ठीक है, 1504 में सुल्तान सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। इब्राहिम शाह तुर्की ने जौनपुर में। ठीक है, किसने की? इब्राहिम शाह तुर्की ने जौनपुर में। अटाला मस्जिद और जहांगीर मस्जिद का निर्माण कराया। इब्राहिम लोदी जो आगरा के शासक के रूप में सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी थे को बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में पराजित कर दिया था और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना करी। प्रसिद्ध तुर्की राजवंश संरचनाओं में अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, जामी मस्जिद, बारी मस्जिद और लाल दरवाजा शामिल है। सरकी वंश के शासन के दौरान जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। ठीक है, मुगल युग के दौरान आगरा ने शिक्षा के प्राथमिक केंद्र के रूप में कार्य किया। मुगल युग के दौरान नील आगरा के आसपास क्षेत्र में उगाया जाता था। शाहजहां के शासनकाल में आगरा का ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद सभी का निर्माण कराया गया था। बीरबल और डोडरमल उत्तर प्रदेश में जन्मे अकबर के नौर के सदस्य थे। अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक थे जो मुझे आपको बताने थे। बाकी मैं आपको थ्योरी में करा रहा हूँ, तो आप थ्योरी जरूर पढ़ें एक बार। ये तो मैंने आपके लिए नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने के लिए। तो आज के टॉपिक में इतना ही था।
तो कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।